रंग जाओ, गाओ गाओ जी कीर्तन गाओ। प्रभु पारस के रंग रंग जाओ, गाओ गाओ जी कीर्तन गाओ। नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसागुणम् एषो वचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सर्वेषु परमामवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि व्याणो जगगुरु जगानन्द जगन्नाथो जगबन्धु जय जगप्रिया महो भयवम्। जय सुयानं पवो तीर्थयराणामपश्चिम जय जय गुरुलोकानां जय महाकामायो। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसङ्कृषि निर्विशेषमनस्काय पार्श्वनाथ श्रियेस्तु कल्याणवादपाराम श्रुतगङ्गा हिमाचला विश्वामोचरवीं देवा वन्दे श्रीज्ञातनान्दनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। यस्य प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समेतसिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवतासु अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधकां ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूरीमानन्दसागरं सूरीदर्शनसागरं शरणागुजे भक्तो वसे हरणागुजे परमात्मं करकमलमाशास्त्रो वसे मुखकमलमाशास्त्रं नेत्रागुजे निर्वारका नववारणागुजे कमलम् आनन्दसा
सर्वज्ञ परमात्मा महादेव देशना के दरमियान अनेक विध पदार्थों का बयान करते हैं। उन पदार्थों को गंधर्व वगैरह सूत्रों के अंदर संकलित करके आगम सूत्रों की रचना करते हैं। अंग सूत्रों की द्वादशांगी की उन्होंने रचना की। उस द्वादशांगी के अंतर्गत अपना ये 5वां अंग सूत्र, 4था अंग सूत्र, समवायंग सूत्र, इसकी व्याख्या चल रही है। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं किस तरह से परमात्मा ने मुझे ये बताया है, कौन से पदार्थ एक स्थान की अभी यहाँ पर बात चल रही है। कल का अपना विषय कंटिन्यू है। एक क्रिया, एक क्रिया, एक अक्रिया, एक अक्रिया, अपना ये विषय करना चालू है। उसके अंतर्गत इसके बाद आनंद जी महाराज अपने स्तवन के अंदर भी बताते हैं, श्रीनाथ भगवान के स्तवन के अंदर निज स्वरूप जे क्रिया साधे ते अध्यात्म लइये रे, जे क्रिया करी चौगति साधे तेन अध्यात्म कहिए रे। श्री श्रेयांश जिन अंतर्यामी आत्मरामी नामी रे। जिस क्रिया के द्वारा जीव आगे बढ़कर अध्यात्म के क्षेत्र को पाता है और अपने भव भ्रमण को मिटाता है और अपने खुद के स्वरूप आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना मतलब अपने आत्मा की पहचान करना। जो भी आत्मा का मूलभूत स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, जिसके अंदर कसाय नहीं होते, विषय नहीं होते, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, राग नहीं होता, न वर्ण गंध रस स्पर्श कुछ भी होता है। आत्मा स्फटिकवत तो निर्मल है और निर्मलता को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होना पड़ता है। इस प्रकार से जिस क्रिया के द्वारा, ऐसा जरूरी है कि क्रिया नहीं करनी। कोई लोग ऐसा कहते हैं क्रिया करने से क्या फायदा, अपन तो ध्यान के अंदर आ जाइए, हम धर्म ध्यान करने लगेंगे, ध्यान कर लेंगे, ध्यान से ही सिद्धि होगी। आखिरकार मोक्ष में जाने के लिए शुक्ल ध्यान के अंदर तो आत्मा को चढ़ना ही पड़ेगा। तो खाली बोबड़िया क्रिया करने से फायदा क्या है? एक मत ऐसा भी मानता है, क्या एक मत ऐसा भी मानेगा खाली ये क्रिया करके क्या करोगे, तब करके क्या करोगे, सामयिक पोषण करके क्या करोगे, तब करके शरीर को क्यों कष्ट देना। ऐसे मत वाले भी लोग वर्तमान काल के अंदर इस भारत देश के अंदर मौजूद है। जिन शासन में भी ऐसे मत वाले अभी मौजूद है। निज मत उन्माद, अपने अपने मत का उन्माद बता रहे हैं। परमात्मा के मार्ग को भूलकर अपने मार्ग को वो प्रलोभित कर रहे हैं। अक्रियावादी जिसको बोलते हैं, क्या कोई भी क्रिया नहीं करनी, खाओ पियो और मोक्ष में जाओ, खावत पीवत मोक्ष मांगो। क्या ऐसी एक मत वाले अभी पैदा हो चुके, उस मत का खंडन करते हुए आनंद जी महाराज कहते हैं निज स्वरूप जे क्रिया साधे, क्रिया के द्वारा ही आत्मा अपने मूलभूत स्वरूप को प्राप्त कर सकता है और वही अध्यात्म का सच्चा स्वरूप है। क्या अध्यात्म मतलब अधि आत्मा, आत्मा के अंदर जो भी चीज पड़ी हुई है उसका सच्चा स्वरूप क्या है? अपने खुद के स्वभाव को प्राप्त करना, निज स्वभाव को प्राप्त करना वही व्यक्ति का, वही जीव का कर्तव्य है और पुरुषार्थी उसका वहाँ पर ही रहेगा। दूसरी जगह पर भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो शुद्ध रूप जो परमात्मा ने क्रियाएं बताई गई परमात्मा के द्वारा, भाई इस क्रिया से तू आगे बढ़, ये माध्यम है तेरे पास, मीडिएटर है। क्रिया क्या है? मीडिएटर है आत्मा की शुद्धि करने के लिए। कोई भी चीज को ले लो, कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, पहले ही क्षण में वो पदार्थ शुद्धि को प्राप्त करता, उसकी प्रोसीजर पूरी होती है। प्रोसीजर के बाद ही वो मूलभूत पदार्थ बाहर आता है। खदान के अंदर अनेक प्रकार की धातुएं रहती है। जैसे क्रूड निकला, तेल के कुएं के अंदर से क्रूड निकलता है, उसकी प्रोसेस होती है। इसमें से पेट्रोल बाहर निकलता है, इसमें से डीजल बाहर निकलता है, इसमें से अलग अलग प्रकार की धातुएं बाहर निकलती है। ऐसे निकलते अलग अलग धातु को अलग अलग स्वरूप से इसका वर्गीकरण किया जाता है, तब जाके वो धातु शुद्ध होती है। बाकी क्या पड़ा रहता है? कचरा, जिसको डामर बोलते हैं। क्या? बस यही प्रोसीजर आत्मा के अंदर भी।
अनेक प्रकार के विषय, कषाय, राग, द्वेष आदि के कचरे इसके अंदर पड़े हुए हैं। और आत्मा के अंदर अनेक गुण भी है, कषाय त्याग वगैरह, क्षमता भाव वगैरह, जो आत्मा के गुण है मूलभूत, उन गुणों को प्रकट करने के लिए आत्मा को तपाया जाता है। आत्मा तपती नहीं है, किसके माध्यम से तपेगी आत्मा? शरीर के माध्यम। उमास्वादी वाचक तत्वार्थ अधिगम सूत्र के अंदर एक सूत्र उन्होंने छोटा सा लिखा है, तपसा निर्जराच। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? तपसा निर्जराच। अगर आत्मा को कर्म की निर्जरा करनी है, आत्मा को शुद्धि सर्व को प्रदान करना है, शुद्धि तक आत्मा को ले जाना है, तो देहधारी ऐसी आत्मा को यानी कि शरीर को तपाना पड़ेगा। तपाना मतलब तप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अंदर का कचरा बाहर निकलता है। जो भूतकाल के अंदर अन्य भाव के अंदर किए हुए हमारे कर्म है, उन कर्मों का नाश होता जाएगा, कर्म जलते जाएंगे। जैसे जैसे कर्म जलते जाएंगे आत्मा पवित्र होती जाएगी, प्योर होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आठों कर्म का क्षय करके आत्मा शिला के ऊपर विराजमान हो जाएगी। इसके पहले की ये प्रोसीजर है, एक क्रिया के माध्यम से। तब भी एक प्रकार की क्रिया ही है। क्या है? तब भी एक प्रकार की क्रिया ही है। तब करना आसान नहीं है। आसान है? हर कोई व्यक्ति तब कर सकता है, कितनी भी हमारी शक्ति हो। कभी शक्ति होने के साथ इस प्रकार का अनुकूल संयोग नहीं मिलता है तब करने के लिए, ऐसा वातावरण नहीं मिलता है, कभी प्रेरणा नहीं मिलती है, तो शक्ति होने के बावजूद भी तब होता नहीं है। कभी सब सामग्री साथ में होती है तो कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। कभी शारीरिक तंदुरुस्ती नादुरुस्त हो जाती है, तप नहीं हो सकता। पूर्व भाव के अंदर तप का अंतराय हमने ज्यादा किया होता है, इस भाव में तप उदय में आता। कुरगड़ु मुनि की बात आती है, पूर्व भाव के अंदर तप के लिए अंतराय किया। अंतराय करने के बाद ऐसा अंतराय बाधा, इस भाव के अंदर साधु बने, तीव्र इच्छा तप करने, कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? सब परिस्थिति अनुकूल है, संयोग अनुकूल है। कर्म सत्ता ने बोला, तूने पूर्व भाव में जो दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे जीवों को तप के अंदर अंतराय की, वो अंतराय का फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। तेरा ये अंतराय उदय में आया है तब का, तो तुझे उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इच्छा होने के, शक्ति होने के उपरांत, इच्छा होने के उपरांत, सारी परिस्थिति अनुकूल होने के उपरांत क्षुधा वेदनीय कर्म इतना प्रबल आ गया, भूखे नहीं रह पाए। और क्या हुआ आगे जाकर? तो भी पुरुषार्थ कैसा है इसके अंदर भी, मैं बिना खाए रह नहीं सकता हूँ, तो मिनिमम द्रव्य कितने, और वो भी कैसा द्रव्य? मात्र पेट भरता है ऐसा द्रव्य। खाली चावल, क्या बॉईल किए हुए एक ही द्रव्य से वही वापरना और कुछ नहीं। क्यों? पेट की जो जठराग्नि है उसको समन करना है, भूखे नहीं रह सकते, तप नहीं कर सकते, तो त्याग रूप तप चालू कर दिया। क्या कर दिया? शुभ भाव से हमारे से तप नहीं हो सकता है, फरियाद होती है, उपवास नहीं हो सकता है, आमिल करो, आमिल नहीं हो सकता है, एकाशना करो, एकाशना नहीं हो सकता है, व्यासना करो, कम से कम नवकार से 24 करो। अरे वो भी नहीं हो सके तो कम से कम पूरे दिन में 5 चीज से ज्यादा नहीं वापरना। त्याग भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अणसन मुनोरिया वित्ती संकरण रस चाओ काय किलेसो सली नहीं आए बच्चों तब वाई नव तत्व के अंदर बात। 6 प्रकार के बाह्य तप बताए, कितने? नहीं हो सकता था, उपवास नहीं हो सकता, अनशन नहीं, उपवास वगैरह हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख सकते,
रोज 6 रोटी खाते, आज 4 से ही काम चला लो, 5 से ही काम चला लो। उत्कृष्ट था। पुरुष के लिए पूरे दिन के अंदर आहार बताया शास्त्र के अंदर 32 कवल। कितना? 32 निवाला लेना है। कितना? बस काफी है। 24 घंटे की पेट्रोलिंग हो जाएगी आपके अंदर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। स्त्री के लिए 28 कवल। कितना? बस वो भी कितना? पूरा लड्डू के जैसा नहीं, कुक्कुड़ी और अंडे समाना, मतलब मुर्गी का अंडा जितना होता है उसके समान एक निवाला रहता है। हाँ, मतलब ऐसा निवाला लेना है जहाँ से मुख विकार नहीं हो, हाँ करके नहीं लेना है, नॉर्मली ऐसे खाते हैं। 32 कवल आहार ले लिया, 24 घंटे के लिए शरीर के लिए पूर्ति मिल जाएगी, ज़्यादा जरूरत नहीं। कितना लेंगे पूरे दिन? 32 है 3200। हाँ, ज्यादा खाना मतलब रोगों को इनवाइट करना है और कुछ नहीं। शरीर को जितने आहार की जरूरत है बस इतना पर्याप्त है। एक बत्तम भोजनम 10 वैकारिक सूत्र के अंदर बताया गया है। एक बार खाए वो त्यागी, 2 बार खाए वो भोगी, 3 बार खाए वो रोगी। क्या? 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी, 3 बार खाए वो 4 बार की तो बात ही नहीं करनी। आगे तो बात करने जैसी है। तप भी एक प्रकार की क्रिया है। शरीर के द्वारा तप करते और तप के द्वारा कर्मों को जलाने का है। कर्म को जला के आत्मा का शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है। ये तप की बात आई। दूसरे नंबर के अंदर वीरती, तप यानी कि पचखान हो गया। क्या हो गया? वीरती यानी कि व्रत, सामयिक आदि क्रिया करते, आत्मा को संलीन करते, आत्मा को अन्य चीजों में जाते हुए मन और आत्मा को रोकते हैं। क्या? सामयिक मतलब क्या? समता भाव को प्राप्त करना, एक जगह पर स्थिर करना, मन वचन और काया तीनों को। किसको? मन वचन और काया तीनों को एक स्थान पर स्थिर करना, इसका नाम है सामयिक। होता है स्थिर, काया भी स्थिर होती। बाप की मन वचन की तो बात ही कहाँ करनी है, काया भी हमारी स्थिर रहते नहीं है। निश्चल ध्यान से बैठना है सामयिक के अंदर, क्षमता भाव से, परिणाम से जो कुछ भी बाहर हो रहा है मुझे क्या लेना देना है। सुदर्शन श्रेष्ठ की कौशल के अंदर थी, कौशल लिया हुआ था। पूरे नगर के अंदर आग लग चुकी थी। पाव के पूरे सगड़ों पर जाड़ी होती है, काई नवी गई। पूरे नगर के हा हो मच गई थी। सब इधर उधर भाग रहे थे, आग लगी थी पूरे नगर के अंदर। यहाँ पर वो कौशल ध्यान के अंदर, कौशल ध्यान के अंदर स्थित है। कान में सब सुनाई देता क्या हो रहा है, आँख से देखते भी है क्या हो रहा है। शरीर में आग लगेगी, शरीर जलेगा ना, आत्मा को नहीं जलेगा। शुभ ध्यान के अंदर वो तो स्थिर, सुदर्शन से दया श्रावक, शुद्ध श्रावक रूप को अंगीकार किया। शुभ क्रिया के अंदर, शुभ योग के अंदर वो बैठे हुए और आग लगने कुछ भी नहीं, नो टेंशन, लगने दो, वो आग अपना काम करती है। मुझे मेरा काम करना है। अपनी साधना में मन। एक घर बख्श दिया आग ने। क्या? आग ने एक घर बख्श दिया, पूरा नगर जल गया। उनको कुछ भी एक तिनका मात्र भी उनके घर में से जला नहीं। बस यही धर्म क्रिया का प्रभाव। श्रद्धा पूर्वक की गई क्रिया अवश्यमेव फलदायी बनती है। क्रिया तो करते, नहीं करते ऐसा नहीं, न तो उसके अंदर रुचि है, न उसके अंदर श्रद्धा है। खाली आंकड़े पूरे करने के लिए इतनी सामयिक कर ली, इतना जाप कर लिया, इतनी माला गिन ली, इतने प्रतिक्रमण कर लिए, चौपड़ी में नाम आ गया, इनाम मिल गया, 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जो भी इनाम मिल गया, बस वही टारगेट, वही लक्ष्य। ज़्यादा से ज़्यादा सामयिक में जो करनी, किसके लिए करनी है? आत्मा को भ्रमित करने के लिए नहीं।
मात्र मेरा नाम रजिस्टर के अंदर टॉप में आए। कहाँ है? मेरा नाम रजिस्टर में टॉप लिस्ट में आए, बस उसके लिए मुझे सामयिक करना। गिनती क्यों करनी? आराधना हुई ना, हम क्यों गिनती करें? चोरों ने किसी घर के अंदर चोरी की, बहुत माल लूटा, लेकर गए गांव के बाहर। दूसरे चोर ने बोला अपन उसको गिन लेते, कोई जरूरत नहीं, कल पेपर में आ जाएगा। कितना लूटा कल पेपर में आ जाएगा, अपने को गिनने की कोई जरूरत, खाली फुगड़ गिनने की माथाकूट पे अपन क्यों पड़े? हमको माथाकूट पे पड़ने की जरूरत ही नहीं है। कल पेपर के अंदर आ जाएगा कि फलाने के घर में चोरी हुई और इतना माल की चोरी हुई। मुझे क्यों गिनना? कितनी सामयिक कर ली, कितनी माला गिन ली, कितना जाप कर लिया, कितने प्रतिक्रमण कर लिए, कितनी स्तोत्र पढ़ा ली, कितने दिन पूजा कर ली, कितना तप कर लिया, कितना व्यासना कर लिया, कितना एकासना कर लिया। गिनने की जरूरत है? और गिनना किसके लिए? सबसे पहली बात तो गिनना किसके? आत्मा साक्षी का सद्धर्म। सद्धर्म क्या बताया? जो आत्मा की साक्षी से किया गया वो धर्म, वो सद्धर्म। आत्मा को तो पता है कि मैंने क्या क्या किया। 2000 सामयिक कर ली, पर 2 सेकंड के लिए मन में समता भाव नहीं आया। क्या काम था उस समय का? खाली बुक में आई 2000 सामयिक, लिस्ट में आ गया, काय क्लेश हो गया। क्या हो गया? 2000 घंटे का क्या हुआ? मात्र शरीर को कष्ट हुआ, आत्मा को क्या लाभ? आत्मा को लाभ तो मिलना चाहिए ना। मैंने 2000 घंटे ये क्रिया किए, शरीर को स्थिर करने का मैंने प्रयास किया है, मन वचन काया का निरोध करने का मैंने प्रयास किया है, तो आत्मा को लाभ क्या है इसमें? सम आयो, समता का लाभ जब आत्मा को होए तो वो सामायिक होता है। क्रिया गलत नहीं, क्रिया के अंदर हुई रुचि गलत, उसके अंदर पड़े हुए भाव गलत है। जिस भाव से मैं वो क्रिया कर रहा हूँ वो भाव मेरा गलत है। इंटेंस जो बोलते ना, जो इंटेंस से मैं क्रिया कर रहा हूँ वो इंटेंस मेरा गलत है। बेट का मोमबत्ती हाथ में होए कि नहीं होए, नमो का नवकार मंत्र आता होए कि नहीं आता, करे मध्य आता होए कि नहीं आता, समय हो सकता 48 मिनट आत्मा को समता भाव के अंदर लीन करना आपकी सामयिक होगी, शुद्ध शांति। निश्चयिक धर्म की अपनी सामयिक व्यवहारिक धर्म की। एक व्यक्ति ने संयम लिया है, साधु का वेश पहना है, कभी श्रावक के वेश में, श्रावक के वेश में रहा, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। साधु के वेश में रहा अभी तक तो वो ऐसे ही बैठा है। चारित्र अंगीकार किया, द्रव्य चारित्र उसके अंदर भले आ गया, भाव चारित्र इसके अंदर आया नहीं है। वो श्रावक के अंदर भले द्रव्य चारित्र नहीं है, लेकिन भाव चारित्र की पराकाष्ठा के ऊपर वो चढ़ गया और गुण श्रेणी मान ली है, सबक श्रेणी वगैरह मान ली और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर। एक भी आराधना ऐसी करे, छोटी सी भी आराधना करे, ये आराधना अपने जीवन को, अपनी आत्मा को केवल ज्ञान तक पहुंचाए, इतने सामर्थ्य वाली आराधना होनी चाहिए। हमारी आराधना कैसी है? मैंने बोला ना, खाली गिनती की है। लाभ क्या हुआ? इतने वर्षों से सामयिक आदि आराधना कर रहे हैं, तिथि आएगी तो पौषध वगैरह करेंगे। आखिरकार 25 साल, 50 साल, 70 साल की मेरी उम्र हो गई। एक बार खाली कोने में जाकर आंख बंद कर ध्यान से बैठ जाओ, ये मेरी 70 साल की लाइफ के अंदर मैंने जितनी आराधना दी उसका फल क्या? कल बताया था ना, क्रियावंचक योग। इसके बाद तीसरा आता फलावंचक योग। योग दृष्टि समुच्चय के अंदर 3 योग की बात बताई। ये तीसरे नंबर का फलावंचक है। जो क्रिया मैंने की है उस क्रिया के फल स्वरूप आत्मा की शुद्धि जिस प्रकार से होती है, आत्मशुद्धि सर्व जो फल मिलता है वो फलावंचक है। कितना फल मिला? मैं आपको पूछूं, एक एक को पर्टिकुलर बुला के पूछूं, आपने इतनी सामयिक कर ली, आपको लाभ क्या हुआ? मन में से कसाई दूर हो गई, घट गई कसाई,
2 साल पहले आपके अंदर जितने कसाई थे, जितना क्रोध आपको आता था, उसके अंदर लेवल उसका डाउन हुआ। जितना लोग आपको सताता था 10 साल पहले, उसके अंदर फॉल डाउन आया। कि बढ़ा? हाँ, बढ़ा कि घटा? घटा। बोलना मत, घटा है। समय आने पर सब पता चल जाता है। नहीं घटे नहीं, सूरत दादी दे घटी इसके पास है, बस आपको पूरा नहीं होता है। वो घटा नहीं है, वो दबा है। हाँ, तो आयुर्वेदिक दवा का प्रचार नहीं हुआ, एलोपैथी का प्रचार हुआ है। दबा है वो। क्या हुआ है? हाँ, जो दबता है ना, वो वापस 100 गुनी स्पीड से बाहर निकलता है। स्प्रिंग के जैसे होता है। क्या होता है? स्प्रिंग एक समय ऐसा आता है, इसके ऊपर वजन रखते हो तो दब जाते हैं। जैसे ही वजन हटाया तो उसकी जो थिकनेस है उससे तो कई गुना ज्यादा उछलेगी। बस दबाना नहीं है बेटा, संभालिए स्पिन ने काट लगी जाए तो ही उछले ना गनवा नहीं छे दबाई जाए પછી ना दबाई, दबाई नहीं। કાટ લાગી જાય ને ગનવા લોક સ્પ્રિંગ થી લોક नहीं जावे स्प्रिंग में काट लागे, पर कर्म ने काट ना लागे। કાટ લાગે એટલે હું ધીરે ધીરે स्प्रिंग को काट लगता है, कर्म को काट नहीं लगता। स्प्रिंग को भले काट लग जाए, कर्म को काट लगता वो तो उछलता है, वो तो अंदर पड़ा हुआ ही है, उसका नाश नहीं हुआ उसका। स्प्रिंग को काट भी लग जाए, वापस उसको ऑयलिंग करो, वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। निमित्त वापस उसको मिल गया ऑयलिंग वगैरह का, वापस उसकी पोजीशन में आ जाए। कुछ समय तक भले दब गई, लेकिन संपूर्ण नाश नहीं हुआ है उसका। जिसका नाश नहीं हुआ है कभी भी उठ सकता है। मूल से जड़ से उसको निकालना है, प्रक्षिण कर्मा बनना है। प्रक्षिण मतलब प्रकृष्ट रूप से उस कर्म को छेद कर निकाल देना। परमात्मा का विशेषण आता है पहिण कर्मा। क्या बताते हैं? प्रक्षिण कर्म। ईसो पंच नमस्कार सर्व पाप प्रणाशन। क्या लिखा है? सर्व पाप प्रणाशन। प्रणाशन प्रकृष्ट रूप से उस कर्म का नाश करना है, उस पाप का नाश। तो सर्व पाप नाशनो भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे, तो प्रणाशनो क्यों लिखा? इसके पीछे भी तथ्य है। एक भी अक्षर कभी भी विद्वज्जन एक भी अक्षर कभी भी ज्यादा या कम नहीं लिखते, जरूरियात हो इतना ही। बिंदी मात्र भी ज्यादा कभी लिखते नहीं। तो प्रणाशनो क्यों लिखा? सब पाप नाशनो लिखते तो चलता है कि नाशनो मतलब सब पापों का नाश करने वाला। तो प्रणाशनो क्यों लिखा? नाश की हुई चीज संपूर्ण उसका नाश नहीं होता है, कभी भी उसका एक पॉइंट भी बाकी रह गया तो वापस हो सकता है। प्रणाशन मतलब उसे मूल से निकालते। कोई पेड़ को जड़ से काटते हैं, थोड़ी बहुत अंदर जड़ रह जाती है, समय जाता है 100 साल 200 साल, वापस वही का वही पेड़ खड़ा हो जाता है। मूल से जड़ से उसको निकाल दिया वो वापस उठने वाला। बस यही काम है। ये क्रिया हमारी ऐसी होनी चाहिए, शुभ भाव वाली, शुभ भाव की धारा वाले। मैं सामयिक आदि कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की पूजा करने से, चैत्य वंदन करने से मैं क्रिया कर रहा हूँ। एक एक क्रिया के अंदर इतनी शुद्धि, इतने भाव होने चाहिए। एक बार इको भी नमकारो जिनवर वसा सोत मानसो संसार सागर अवतारी नरप नारिवा। सामर्थ्य योग का एक नमस्कार परमात्मा को अगर किया जाए भावपूर्वक, उसकी इतनी ताकत है कि संसार सागराओ, संसार रूपी सागर से नर या नारी को भी उनको तारने के अंदर समर्थ। क्रिया का ऐसा योग होना चाहिए। शुभ क्रिया करते नहीं करते ऐसा नहीं है। क्रिया के पहले और क्रिया के बाद का जो समय रहता है, उस समय के अंदर एक क्रिया का अनुसंधान बैठना चाहिए। बाकी क्रिया फेल है। घर से निकलते देहरे जावा संकल्प करे 14 फल हुआ है। क्या? मात्र जिन्हें जाना है ऐसा मात्र संकल्प करता है जीव, एक उपवास का लाभ मिलता है। तोमचर्य नाम का ग्रंथ है, उसके अंदर पूरा विवेचन इसका बताया है कि पहला कदम उठाया बेले का फल, तीसरा कदम दूसरा कदम उठाया तेले का फल, आधे मार्ग में पहुंचेगा
आगे चलेगा, परमात्मा का दर्शन करेगा, परमात्मा की जिंदगी के तक पहुंचेगा, अनंत उपास का फल, आगे परमात्मा का दर्शन किया, अनंत फल, मोक्ष। कुछ किया नहीं, मात्र सोचा है, पतारी में से खड़ा हुआ बिस्तर में से और सोचा है मुझे आज परमात्मा का दर्शन करने जाना है, एक उपास का लाभ मिलेगा। क्या हम लोग सोचने मात्र। सांप और प्रद्युम्न की बात आती है। कृष्ण महाराज ने बताया जो सुबह सबसे पहले नेमिनाथ भगवान का दर्शन करेंगे, मैं उसको मेरा जो जातवान जो घोड़ा है, मैं घोड़ा उसको गिफ्ट। शाम और दोनों उठ गए सुबह। एक तो भागा सीधा 3 बजे रात को, सबसे पहले भगवान का दर्शन। घोड़ा चाहिए ना, सबसे पहले भगवान का दर्शन करना है। पिता ने क्या बोला था, सबसे पहले परमात्मा का दर्शन करके आएगा उसको घोड़ा मिलेगा। और दूसरा बिस्तर में बैठे बैठे भाव पूरे परमात्मा को वंदना करना, फिर आराम से भगवान के दर्शन करके आया। तो घोड़ा किसको देना, द्रव्य से तो वो जाकर आया है, भाव का तो पता नहीं, वो तो केवल ही भगवंती जानेगी। कृष्ण महाराज पहुंचे नेमिनाथ भगवान के पास, सबसे पहले वंदना आपको किसने की, तो प्रद्युम्न ने। क्या उसने भाव से वहां पर वंदना की है। शाम ने द्रव्य से वंदना की है, सबसे पहले द्रव्य शाम मेरे पास आया, लेकिन इसके पहले वंदना किसने कर ली थी, तो घोड़े का अधिकारी कौन बना, दूसरे नंबर का जो पुत्र था वो घोड़े का अधिकारी बनता है। वहां पर भाव की वैल्यू, क्रिया करते भाव पूर्व की क्रिया होनी चाहिए, मात्र दौड़ने से क्रिया होती नहीं। दौड़ने से अगर क्रिया होती, दौड़ने से अगर लक्ष्य प्राप्त होता, तो गाची का जो बैल रहता है पूरे दिन दौड़ता रहता है, आग की पट्टी आपके ऊपर लगी हुई है, पूरे दिन दौड़ता रहता है, उसको ऐसा लगता है आज तो मैंने सैकड़ों किलोमीटर काट दिए होंगे। जैसे ही सांप को पट्टी तो गाड़ी वाला निकालता है, अपने आप को देखता है, अरे मैं तो वहाँ का गाड़ियाँ बैल, क्या बोलते हैं उसको, हमारी क्रिया कैसी है, तो गाची के बैल के जैसी है। सुबह उठकर दौड़ 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 किए, शाम को देखे तो वहीं के वहीं बैठे हुए, कहीं पर भी गए, इतना कर लिया, लाभ क्या मिला, कुछ दौड़ने से लाभ नहीं मिलता। मन को स्थिर करके मन को शुभ भाव में लाना है। काया भले ही अन्य प्रकार से चेष्टा करती हो, मन तो अपना शुद्ध धर्म के अंदर ही लगा हो, वो ही व्यक्ति वो ही जीव आगे बढ़ सकता है, और वही क्रिया रुचि बनकर वह अपने आप आत्मा का निस्तार करता है। आनंद ज्ञान जी महाराज यही बता रहे हैं, और यही बात आज ही मेरे को पढ़ने में आया। भगवद गीता का एक श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्म के बारे में एक श्लोक कर्म अध्याय के अंदर आता है। व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य करते हुए भी कर्म का बंध नहीं करता है। उसके अंदर एक दृष्टांत बताया। कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, सब सामने शत्रु खड़े, बाण चलाओ। क्या इसके पहले जबरदस्त उपदेश कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दे दिया था कि जो सब काम में खड़े वो मात्र शरीर खड़े, क्या खड़े, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। तू बाण चलाएगा तो मरने वाला तो कोई है, एक भी जीव मरने वाला नहीं है, मात्र उसके शरीर के आत्मा के ऊपर लगे कपड़े को तू चेंज करने का काम करता है। क्या कोई मरने वाला तो कोई नहीं, मरेगा तो मात्र शरीर, और शरीर क्या है, जड़ है, आत्मा कभी मरते। आत्मा स्वरूप का अर्जुन को बाण कराया। सबसे पहले अर्जुन ने कोई पहले बाण नहीं चला दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर, पूरी गीता सुना दी थी कृष्ण महाराज ने। अध्यात्म स्तर के ऊपर अर्जुन को ले गए, अध्यात्म की पाराकाष्ठा पार लेवल पे उसको लेके गए, फिर अर्जुन ने बाण चलाया। अब अर्जुन बाण चलाता है, कर्म का बंध नहीं करता। क्यों, क्या सोच रहा है, आत्मा तो मरती नहीं, मैं आत्मा को बाण चलाता हूँ, ये तो एक दूसरे के शरीर, मेरे माध्यम से शरीर चेंज होना है, बस इतना ही कार्य हो रहा है, मैं कुछ कर रहा
नहीं, आई एम ओनली मीडिएटर। मैं तो खाली माध्यम हूँ उनको शरीर के पर्याय चेंज कराने के लिए, आत्मा के पर्यायों को चेंज कराने का मैं तो खाली माध्यम हूँ। ऐसे भाव से वो बाण चला रहा है, एक एक को टपका रहा है, वहाँ पर एक एक जीव मर रहा है। अर्जुन पाप कर्म से बंधन होता है, उसको बंध होता है, तो भगवत गीता करें उनके हिसाब से उन्होंने लिखा वो पाप कर्म का बंध करता नहीं। क्यों? इसके पहले की कंडीशन बता दी है, योग युक्त। मैंने कल बताया था ना, योगावंचम, योग से युक्त है। उसके ऊपर कोई गुरु बैठा हुआ है, सारा रथ के अंदर कौन बैठा है? सदगुरु कोई उसका बैठा हुआ है। उसकी आत्मा को इधर उधर भटकने देगा नहीं, उसकी मन की चेतना को निष्फल कर होने देगा नहीं, चंचल होने देगा नहीं। स्ट्रांग गुरु बैठा हुआ है। कैसा? कल मैंने बताया था ना, गुरु कैसे होने चाहिए, तो स्ट्रांग होने चाहिए, स्वयं ज्ञाता होने चाहिए। ये गुरु कौन है? स्वयं ज्ञाता है। कृष्ण स्वयं ज्ञाता है, विशुद्ध आत्मा है। कृष्ण के मन के अंदर विषय कसाय का लेश भी नहीं, मतलब कर्तव्य पालन के स्वरूप उसका जीवन चलता था। अगर ऐसा होता तो कृष्ण महाराज को क्षायिक सम्यक दर्शन होता नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन के धनी कैसे बनते? इसके पहले आत्मा का परिणाम क्या होता है, ऐसे ही आ जाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। क्षायिक सम्यक दर्शन मतलब क्या? एक बार आत्मा के अंदर आ गया फिर कभी जाएगा नहीं, साथी अनंत काल उसकी स्थिति आत्मा के अंदर रहेगी। मोक्ष में जाएगा ना तो भी साथ में ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। ऐसे एक क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कृष्ण महाराज ने की। ऐसे ही हो जाती है। ये पूरी भगवत गीता पढ़ो, उसके एक एक श्लोक पढ़ो, क्या कर्म आत्मा कर्म आत्मा कर्म आत्मा के बारे में क्या उन्होंने विस्तार से अर्जुन को बताया। एक एक श्लोक सुने, एक एक वाक्य सुने, एक एक पद सुने, अपन हमारा भी मस्तक आराम से उसके चरणों में झुक जाए। संपूर्ण आत्म तत्व को पहचानने की बात है उसके अंदर, और कोई भी हेल्पफुल बातें नहीं। युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन, और अर्जुन को आत्मा का उपदेश देते। सोचो तो सही, जहाँ भयंकर हिंसा का तांडव होने वाला है, भयंकर पाप कर्म जहाँ पर होने वाला है, ऐसी रणभूमि के अंदर आत्मा का उपदेश देने वाला और ग्रहण करने वाला, ये कोई ऐसी वैसी कैटेगरी का जीव होता है? सर्वश्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी के जीव होते, वही ये कार्य कर सकते और वही उसको निभा सकते। कितना भी हम आपको उपदेश दे दें, क्वालिटी दोनों में होनी चाहिए, ग्रहण करने वालों में और देने वालों, तो ही पार पड़ता है। स्थान कौन सा हो, मतलब क्षेत्र कैसा भी हो, द्रव्य कैसा भी हो, काल कैसा भी हो, मुख्यता भाव की होती है। भाव की विशुद्धि वहां पर काम कर गई और अर्जुन ने सबके ऊपर बाण चलाए। मात्र यही कि क्या हो रहा है, आत्मा के ऊपर लगा हुआ जो एक कपड़ा है, एक कपड़े को चेंज करने का मैं खाली काम कर रहा हूँ। एक कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े को धारण कर लेगी आत्मा, बस उतना ही मेरा काम है। आत्मा कभी मरते अजर अमर पद वाली आत्मा है, कभी उसको न कटती है, न जलती है, न मरती है, न कुछ भी होता है आत्मा के साथ, शाश्वत है आत्मा। कैसी है? फिर अर्जुन ने बाण लग चलाया, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, राग और द्वेष को जिन्होंने जीत लिया, उस कैटेगरी के हिसाब से। इसके बाद जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों के विकारों को जिसने जीत लिया है, सर्वभूत आत्मभूता, सर्व जीवों को अपने समान मानने वाला है वो, ऐसा अर्जुन, अतः ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा, कुर्बन अपि न लिप्यते, पाप कर्म भले ही करे, उसका लेप उसको लगेगा, चिपकेगा नहीं पाप कर्म। पूरी कर्म सिद्धांत की बात भगवत गीता के इस श्लोक के अंदर है। जरूरी नहीं है कि हम जो कर्म करेंगे हमको लिप चिपकेगा ही, जरूरी कब लिप चिपकेगा, उसके अंदर हम सम्मिलित हो जाएंगे, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसकी अनुमोदना करने लगेंगे, तब ये कर्म हमको चिपकेगा।
कर्म होता है नहीं होता ऐसा नहीं। दो प्रकार की कर्म, सांप्रायिक और एरियापति। संसारी जीवों को सांप्रायिक कर्म लगता है, और वितरागी छदमस्त जो वितरागी जीव है, केवल ज्ञान प्राय हुए सर्वज्ञ है, उनको एरियापति कर्म बंधो उनको भी होता है। केवल ज्ञान होने के बाद भी कर्म बंधो होता ही, क्योंकि 4 कर्म अभी बाकी। केवल ज्ञान आत्मा को हो जाने के बाद 4 कर्म अभी भी बाकी है। आयुष्य कर्म, नाम कर्म, वेदनीय कर्म और गोत्र कर्म, 4 कर्म उनके बाकी। 4 घाती कर्म भले नष्ट हो गए, घाती 4 कर्म बाकी है। वो भी हलन चलन करते, आवागमन करते, बोलते करते, सब करते। तो सूक्ष्म रूप से कर्म का बंध उनको भी होता है, लेकिन त्रिसामयिक कर्म बंध होता है। कितना? पहले समय में बंद होता है, दूसरे समय में स्थिर होता है, तीसरे समय में जड़ जाता है। मतलब दूसरे समय वो भुगत लेता है, तीसरे समय वो कर्म खत्म हो जाता है। एरियापतिक कर्म क्रिया तो उनको भी करनी, केवल क्रिया करें कि नहीं करें? केवल क्रिया करें कि नहीं करें? वाचना देते, उपदेशना देते, भोजन करते, विहार करते, सब करते हैं। यह तीर्थंकर परमात्मा भी विहार वगैरह करते हैं, भव्य जीव को देशना देते, कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म उनको मन होता ही नहीं। मानसिक कर्म मन उनको, मानसिक कर्म उनको होता नहीं है। वाचिक और कायिक कर्म तो उनको भी लगते हैं, लेकिन वो शुद्ध आत्मा है। कैसी आत्मा है? कर्म करते हुए भी उनको कर्म का लेप होता। क्रिया हम करते हैं, क्रिया करना है, क्रिया कैसे करना है कि नए कर्मों का बंध नहीं हो। कई का पाप मिटावण आवे, बाहर गलो बड़ी बांधे। 11 की सज्जा के अंदर बताया, उपासना के अंदर बेने आती है, उनके हिसाब से बताया। कुछ पाप छोड़ने के लिए आते हैं, बार गुना बांध के जाते हैं। पंचायती क्या? वाणी का संयम नहीं है, वाग यव का निरोध नहीं है, वचन गुप्ति का पालन नहीं है। 8 प्रवचन माता है, 8 प्रवचन माता के अंदर भाषा समिति और वचन गुप्ति 2 लिखा, बाकी सब एक है। क्रिया समिति, भाषा समिति, एकता समिति, आधार समिति और पाष्टापनिका समिति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, 8 प्रवचन। इसमें भाषा के लिए 2 बताए, गुप्ति भी बताई और समिति भी। समिति गुप्ति दोनों के अंदर भाषा को ले लिया, वचन। मतलब सोचो कितना खतरनाक होगा वो। हाँ? सबके ऊपर 1 पहरेदार है, उसके ऊपर 2 पहरेदार है। कितना खतरनाक होगा वो। मुखम अस्ति वक्तव्यम, ये कोई जरूरी नहीं। जितना जरूरी हो, जितना एकदम आवश्यक हो, और वो बोलने से दूसरे को अप्रिय नहीं हो, दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो, हित मित और प्रिय भाषा मुझे बोलनी। यम नियम यम वैणम भाषा, हित मित और प्रिय वचन ही बोलना, जिससे दूसरों को लेस मात्र नुकसान नहीं हो। हमारी भाषा कैसी होती है? कैसी होती है सर? सामने वाले का भले ही सत्यानाश हो जाए, लेकिन मैं मेरी भाषा छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मेरी तो ऐसी आदत है, जन्म से आदत थी। ये आदत लेकर सीख जन्मे थे कि बोलना सीखने के बाद ये आदत है। मतलब आदत शरीर को पड़ी है, हमने आदत को पाड़ा है। आदत पहले से थी। क्रिया समिति, भाषा समिति, वचन गुप्ति, 2 चीज में आया। भाषा समिति, जितना चाहिए इतना ही बोलना, जो स्थान के अंदर बोलने जैसा है वो स्थान में बोलना, जिस व्यक्ति के अंदर बोलने जैसा है ऐसा ही बोलना, नहीं तो मौन रहो। मौनम एवं समित्वम, मौन रह जाओगे समित्व की प्राप्ति होगी। संवित्तमेव तन् मौनम, जो व्यक्ति मौन रहता है समित्व गुण प्राप्त कर सकता है। मौन अष्टक के अंदर उपाधि वैसे जी महाराज ने बताया। मुनि भाव मौनम, मौन मतलब, मौन मतलब क्या? मुनिपना। क्या? बिना जरूरी, बिना फालतू कुछ भी बोले। वाक संयम, वाणी का संयम होता है। और हमारी आदत क्या है? कोई भी मिला उपदेश देना चालू हो, सलाह देनी चालू हो। क्यों भाई फालतू का? क्या जरूरत है? आपको पूछा किसी ने? नहीं पूछा तो क्यों बोलना? और पूछे तो भी पूरा वो बोलते हैं वो सुन लो,
इसमें भी जितने कम अक्षरों में बोलना पड़े इतने कम अक्षर में उसको जवाब दो। वाणी का संयम हो जाएगा, तब क्रिया रुचि जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया हमारी सार्थक है। जहाँ बोलने जैसा हो तो वहाँ तो बोलते नहीं है, जहाँ न बोलने जैसा वहाँ चुप रहते नहीं। ये तो आग लगती है ना, संसार के अंदर आग लगाने का कारण क्या है? रामायण भी हुई ना तो बोलने से हुई, महाभारत भी हुई नहीं तो बोले से इतना ज्ञान आपके अंदर ठस ठस के भरा हुआ है, फिर भी ये बोबड़ी बंद होती नहीं है। आज तक का इतिहास देख लो, अनंत काल का, अगर कोई भी कार्य बिगड़ा है तो उसके अंदर सबसे पहला कारण क्या बना है? अपनी भाषा, अपने वचन उसके अंदर सबसे पहला कारण बना है। बोलो दूसरा कोई कारण मिलेगा विजय भाई? अंततः उसकी अपन चेकिंग करने जाएंगे, फाइनल डिसीजन लेने जाएंगे, ये कार्य क्यों बिगड़ा, तो उसके पीछे किन प्रकार से वचन अपने इसके अंदर निमित्त बन जाए। जो व्यर्थ बोला था, जो बोलने की जरूरत नहीं थी, बोलना है परमात्मा की गुणगान करो, देव गुरु की भक्ति करो, गुरु भगवान के गुणगान करो, जो भी गुणी जन है उनके गुणों की प्रशंसा करो। बोलने की मनाही नहीं है। थोड़ा लोग पण गुण परतनो देखी हरख न माया। गुणोजनों की प्रशंसा करो, करना है तो कोई दोषी की निंदा करना हमारा काम है। निंदा स्वरूप एक भी वचन हमको बोलना नहीं है। सामने वाले के अंदर एक भी गुण है, अगर तुम गुणानुरागी हो तो भले अपना शत्रु भी कीन हो, उसके गुण की अनुबंधा करो। वो गुण आपके अंदर आए बिना रहेगा नहीं। क्रिया करनी तो ऐसी, वो शुद्धि पर क्रिया, वही क्रिया निज स्वरूप को प्राप्त कर सकते। बाकी दूसरे सेंटेंस में उन्होंने लिख दिया है आनंद जी महाराज ने, जे क्रिया करी चौगति साधे तेन अध्यात्म। दो ही वाक्य के अंदर, दो ही पद के अंदर, ये काव्य के दो ही पद है, स्तवन के दो ही पद के अंदर दो चीज उन्होंने बता दी। जो व्यक्ति अपने आत्मा के गुणों को प्राप्त करने की क्रिया करता है वो अध्यात्म की दशा के अंदर पहुंच चुका है। जो क्रिया करने के बाद अभी विचार गति के अंदर इसका भ्रमण चालू है, मतलब क्या हुआ? ये क्रिया करी चौगति साधे तेरा अध्यात्म नहीं, ये अध्यात्म है, ये आत्म भाव है ही नहीं, ये तो बाह्य भाव है। बाह्य भाव पुरस्कृत ये क्रिया व्यावर वदने केवल क्षेम विना ते तुप्ति कांक्षिणा। ज्ञान सार के अंदर, क्रिया अष्टक के अंदर उपाध्याय जी महाराज ने तो यही बात है, बाह्य भाव पुरस्कृत, बाहर के भावों को आगे करके जो क्रिया की जाती है वो व्यवहार क्रिया है। कैसी है? किसी को भूख लगती है, खाने की तीव्र इच्छा हुई है, और ये इच्छा होने के बाद थाली के अंदर भोजन भी पड़ा हुआ है, हाथ नहीं हिलाता है, पेट भरेगा? एक निवाला लेकर मुंह में रखता नहीं है, पेट भरेगा उसका? नहीं। इसने ऐसे बताया है, जो बाह्य भाव को आगे करके व्यवहार से जो क्रिया करते हैं वो क्रिया भी इधर करने की बताइए। क्योंकि ऐसी क्रिया अगर नहीं करोगे, कोई बोलते ना द्रव्य क्रिया नहीं करनी चाहिए, भाव के अंदर आ जाओ, तो उसका ये यहाँ पर उन्होंने विरोध किया है। अगर आप द्रव्य क्रिया के अंदर नहीं आओगे, भाव क्रिया आपको कभी भी प्राप्त होने वाली, क्योंकि पेट भरने के लिए हाथ को और मुंह को हिलाना ही पड़ेगा। ये व्यवहार क्रिया क्या है? इसी प्रकार से अगर अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अध्यात्म को प्राप्त कराने वाली जो क्रिया है, इस क्रिया के अंदर सबसे पहले अपनी रुचि जगाओ। तुरंत करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये क्रिया करने जैसी है, यह अनुष्ठान मुझे करने जैसा है, यह अनुष्ठान से आगे जाके मेरी आत्मा को फायदा ही होने वाला है, ऐसे भाव मन के अंदर आते। आप आए भाग्यशाली परमात्मा की पूजा करके आए, हम सीधा ही बोल देंगे आप पूजा नहीं करते, आप श्रावक नहीं हो, तो क्या होगा? ये वचन के असर क्या होगा? इससे आप आए हो बेटे, परमात्मा की पूजा का आपको महत्व समझाए कि पूजा से क्या लाभ होता है। आपके अंदर एक इच्छा प्रकट होए, इतना अगर लाभ है तो मुझे परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, एक इच्छा जगी अंदर। क्या हुआ? ये सबसे पहला कारण,
ये सबसे पहला स्टेप है। कोई भी व्यक्ति अपने पास आता है, सीधा उसको तोड़ना नहीं है। उसके अंदर जो क्रिया उसके द्वारा हमको करानी है, वो क्रिया के अंदर सबसे पहले उसकी रुचि उत्पन्न करनी है, उसके भाव उत्पन्न करने, उसको श्रद्धा उत्पन्न करने की, वो क्रिया करने जैसी है। आप लोग लेके आते हैं बाहर से, उसको बाधा दे दोगे, जमीकंद बहुत खाता है भाई, क्या बाधा देंगे? उसके अंदर से जब जमीकंद नहीं जाएगा तो बाहर से कितने भी नियम दे देंगे, वो खाए बिना रहने वाला है? अंदर के शत्रु को मारना है, क्या करना है? बाहर वाले को ऑटोमेटिक मर जाएंगे, उसको मारने की जरूरत नहीं है। नमो अरिहंताण, अंतर शत्रु को परमात्मा ने मारा है, बाह्य शत्रु को मारने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। अंतर शत्रु खत्म हो गए, मतलब सबके प्रति मित्रता का भाव आ गया, अब कोई बाहर का शत्रु रहा ही नहीं। तो अंदर के दुर्गुणों को मारना है, अंदर के अशुभ तत्वों को मारना है, अंदर के राक्षसों को मारना है। हमारे सर बहुत क्रोध आता है, उसको नियम दे दो, क्रोध नहीं करे। नियम देने से क्रोध नहीं करे, निमित्त मिलेगा तो भड़कने वाला है, क्योंकि आग के ऊपर तो बैठा हुआ है। क्या राख से दबे हुए अंगार के ऊपर तो वो बैठा हुआ है, और उसको जाकर बोलेंगे कि तुझे जलना नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? कैसे ही हवा का झोंका आएगा, राख उड़ेगी, अंगार है उसको स्पर्श से क्यों जले? एक छोटा सा निमित्त मिल गया, अगर क्रोध अंदर ही पड़ा हुआ है, उसको खुद को उसको मारने की रुचि नहीं है, वो कभी मिटने वाला है। हर क्रिया के अंदर सबसे पहले वही कार्य करना है। किसी को व्यक्ति को समझाना है तो जिस चीज के बारे में समझाना है, जिस एंगल को उसको ले जाना है, जिस रास्ते पे उसको ले जाना है, उस रास्ते का सच्चा ज्ञान उसको कराओ पहले, फिर उसके महत्व समझाओ, उसके लाभालाभ समझाओ, और इसको करने की उसके अंदर रुचि प्रकट कराओ। भाव से जब वो करेगा, नहीं मुझे ये कार्य करने जैसा है, तो ही वो सक्सेस होगा, बाकी सक्सेस होने वाला नहीं है। बलपूर्वक धर्म कराना चाहिए, शास्त्र का ऐसा वचन है। लेकिन कैसे जीव को योग्य जीव हो न तो अयोग्य जीव को कराने जैसा नहीं है। तो उसके अंदर पहले रुचि जगाओ, जो कार्य उसके पास कराना है। एक बार रुचि जग जाएगी तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं। रोज सुबह उठ जाएगा 7 बजे, सीधा नहा धोके परमात्मा की पूजा करने के लिए आ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं। और शुभ भाव से शुद्धि पूर्वक वो पूजा करेगा। क्यों? अब उसको खुद को लग रहा है कि मुझे कार्य करना चाहिए, मेरी आत्मा कल्याण के लिए, मेरे खुद के लाभ के लिए मुझे कार्य करना चाहिए, ऐसा उसके अंदर मन के अंदर भाव प्रकट हो गया। फिर उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती किसी के माथे कुछ भी चीज थोपने जैसे हम लास्ट वाला काम पहले कर देते, पहले वाला काम लास्ट में करते, वही होता है। पहले ही थोप देते तुझे ये कार्य करना ही है, फिर नहीं करता तो फिर लास्ट में जाके क्या है, वो कार्य कैसा होता है, क्यों होता है, उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब बिगड़ने के बाद सुधारने का काम है। बिगड़े नहीं ऐसा काम करो ना, सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, हमारे साथ बेटी मानती नहीं है, पूरा दिन ऐसा करती रहती, वैसा करती रहती, गलती आपकी। सबसे पहले उसको शुभ तत्वों के प्रति आपने उसको राग नहीं कराया, उसकी रुचि नहीं जगाई, अब वो अशुभ में जाएगी, इसमें उसका क्या दोष? रोज बोल रहे बच्चों को पाठशाला भेजो। कल 3 बच्चियां मेरे पास आई, ऐसे रमूज है, ऐसे समझने जैसी बात। परसों शाम को आई, मैं वासक से डाल रहा, तो बड़ी वाली बोलती है मेरे से वास्केप नहीं डालना। मैं तो क्यों नहीं डाला, दादी ने मना किया। क्या बोली? दादी ने मना किया। उसके अंदर कैसे संस्कार डाल दिए, अपने सन की बच्ची है, दादी का नाम है, उसने बोला मैं नहीं बोलूंगा इधर, बुरा लगे किसी को इसके लिए। क्यों ऐसे संस्कार देने? गलत है, वासक से डालना गलत है। दादी ने बोला है वासक से नहीं डालो, 2 दिन से आ रहे तीनों बच्ची, वासक से नहीं मिला। कुछ संस्कार उसके अंदर डाल दिया, एक भ्रम उसके मन के अंदर डाल दिया, और जब तक जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, धर्म से विमुख होते जाएंगे वो बच्चे। आज तो बच्चे प्रभावना की प्रलोभन से हमारे पास आ रहे हैं अशोक भाई, लेकिन समय ऐसा आएगा जब प्रभावना का उनको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो
मंदिर या उपासक का पगथिया भी चढ़ने वाले हैं, क्योंकि विपरीत लक्षण आपने उसके अंदर डाल दिए। ये परसों का ही प्रसंग है क्या? उसके अंदर भाव जगानी चाहिए, रुचि जगानी चाहिए, इसके बदले उसके अंदर विरोध का जहर डाल दिया। भयंकर कर्म है क्या है? ऐसी चेष्टाएं कभी नहीं करनी चाहिए। कि दादी को ऐसा होगा, पासी वास के नौ की तो मंत्री भी तो दीक्षा ले भी तो कहा भाई, अरे तुम्हारे सर पे इतना बास्केट डाल दिया, अभी तक दीक्षा की तो बात छोड़ो, साविका बनने का ठिकाना नहीं पड़े तुम्हारा। ऐसे कोई मंत्र देते हैं क्या? ऐसे तो मंत्र देते तो मेरे आज बहुत सारे चेले हो गए होंगे कि रोज सबके ऊपर बास्केट तो डालता ही नहीं डालता, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसी भ्रमणा बच्चों के अंदर कभी भी पैदा नहीं करनी चाहिए। भयंकर अपराध है ये, बच्चों के कुसंस्कार के अंदर पढ़ने का बहुत भयंकर अपराध आप करें। आज तो बच्चे नहीं समझते, कल को वो जब समझने लगेंगे तो वो साधु साधु जी भगवंतों से दूर भागेंगे, और गुरु से दूर गया हो तो भगवान से दूर ही जाने वाले हैं। पर वो क्रिश्चियन बनेगा, मुस्लिम बनेगा, कुछ भी बनेगा, क्योंकि उनको देवगुरु धर्म के प्रति आदर भाव रहने वाला नहीं है, भगवान भाव रहने वाला नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा उनको रहने वाली है। और वहां कहीं पर भी दूसरे कुछ चमत्कार देखेंगे तो वहां वो चले गए, फिर माँ के हाथ दे दो। अब क्या करना है? कभी भी ऐसी चेष्टाएं करनी चाहिए नहीं। अपने संघ का एक किस्सा है, इसके लिए मैंने परसों ही मेरे को शौक लग गया, वास्तव डलाने के लिए मना किया, हद हो गई। तो प्रभावना लेने के लिए क्यों भेज रहे हो? गुरु वंदन कराने के लिए क्यों भेज रहे हो? छोटी छोटी क्रियाएं भी बच्चों के मानस पट के ऊपर असर करती है। आपके छोटे छोटे वर्तन, छोटा छोटा आपका वचन उनके मानस पटल में असर कर देता है, धर्म से विमुख हो जाते हैं, धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी कभी चेष्टाएं करनी चाहिए नहीं। उत्साह है आपका, अपना चरित्र चल रहा है किसका? यहाँ पर मदन रेखा युग बाहु को नए भाव का संबल देकर समेत पमाकर उनकी मृत्यु हो गई। उनका हुई बाकी ब्रह्म देवलोक, पांचवा देवलोक के अंदर वो जाकर देव बन गए। मतलब मदन रेखा का एक कार्य संपन्न हो गया। उनके बड़े बेटे चंद्रयशा को पता चलता है कि मेरे बड़े पापा यानी कि मणिरथ ने मेरे पापा का खून कर दिया, उनकी हत्या कर दी। वो वहाँ पर आता है उपवन के अंदर, तो होता है विरक्त, और क्या करेगा? मदन रेखा भी होश होवास को बैठी है। पति की मृत्यु तो हुई ना, जाने के बाद तो रोएगी ना, पहले इतना स्ट्रांग होकर बैठे थे। फिर वो सोच रही है मदन रेखा, जो घटना होनी तो रात्रि के अंधकार के अंदर मौका देखा, अभी इधर रहना मेरे लिए उचित तो नहीं है। ये मणिरथ कभी भी उसके भाई को जिसने छोड़ा नहीं है, तो वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। कैसे भी करके मुझे यहाँ से पलायन करना है। तो वहाँ से चले भागते 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 जैसे सुबह हुई, एक भयानक जंगल के अंदर आकर खड़ी रही। मदन रेखा कहाँ पर खड़ी रही है? एक जंगल के अंदर, अग्नि के अंदर। इंसान तो क्या, उनका साया भी आपको मिले नहीं, ऐसी भयानक, क्योंकि उसके मन के अंदर था जितनी मैं उससे दूर भागूंगी इतना मेरे शील की सुरक्षा होगी, क्योंकि ये मेरा दम कभी भी आकर मेरे को पकड़ सकता है। तो उसकी राज्य की सीमा से, उसकी हद से जितना हो सके पूरी रात भर वो भागी। आसन्न प्रसवा, पेट के अंदर गर्भ है 9 महीने का। भागते 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 किसी जलाशय के किनारे पहुंच गई। सुबह हो गई, जलपान किया, फल वगैरह से आहार किया, धर्म ध्यान के अंदर लग गई। धर्म ध्यान के अंदर समय बिता रही है, क्या करेगी? तो आगे तो जा सकती नहीं, क्योंकि इतनी कोई परिस्थिति नहीं है। एक्जैक्टली 7 दिन पूर्ण हुए। 7 दिन पूर्ण होने के साथ ही उसने चंद्र जैसे मुख वाले ऐसे सुंदर सुवर्ण कांति वाले एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। मदन रेखा ने वापस कोई नहीं, माँ बेटा दोनों के अलावा जंगल के अंदर कोई पर नहीं है। मदन रेखा उसको जन्म देकर रोती है, बिलखती है। अगर इसका जन्म आज, अगर
राज्य कुल में हुआ होता, राज्य में होगा, राजमहल में हुआ था तो कितना महोत्सव होता। आज उसको महोत्सव करने की शहनाई बजाने वाला भी इधर कोई नहीं है। जंगल की जो पक्षी वगैरह है, जंगल की हवा के द्वारा पेड़ के पत्ते म्यूजिक सुना रहे, पक्षी वगैरह गान गा रहे, बस यही इसका आनंद जन्म महोत्सव भी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। मदन रेखा सोच रही है, चिंतन कर रही है। बच्चे को उठाया, नदी के अंदर लेके गई, स्नान करा के उसको अपने साड़ी के पल्लू फाड़ कर लपेटा साड़ी के पल्लू के अंदर और पत्ते की एक सैया बना के उसके ऊपर उसको सुला दिया। फिर खुद स्नान करने के लिए नदी के अंदर उतरती है। अपनी बात कल वहाँ पर आई थी, नदी के अंदर वो उतरती है, वहाँ पर के क्रीड़ा करने वाला जल हस्ती उसको देखकर उसके पास आता है, सूंड में पकड़ लिया, मदन रेखा को उछाल दिया आकाश के अंदर। नमो हरिहंता, क्या बोल रही है? ना ना, मुख से शब्द क्या, ओ मां ओ बाप नहीं, हाँ नमो हरिहंता। आकाश में से उछलते नीचे गिर गए, बीच में से एक विमान पसार हो गया। विद्याधर ने उस सिंधु को विमान के अंदर ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। वो भी उसके रूप को देखकर मोहित हो गया। विद्याधर जो था मदन रेखा को बोला, तो कौन है, कहाँ से? मदन रेखा ने पूरा वृत्तांत सुनाया। जंगल के अंदर जहाँ से तूने मेरे को उठाया था, विमान में आया, विमान आगे निकल गया, वो स्थान तो छोड़ दिया। वहाँ पर मैंने आज ही मेरे बच्चे को जन्म दिया है और उसको सुलाया है। जंगली शेर वगैरह आएंगे, उनको खा जाएंगे, मार जाएंगे, तो पहले मेरे बच्चे को मेरे पास ला के दे। तो उसने भी कंडीशन रखी, मैं तेरे को बच्चे को लेके आ सकता हूँ, लेकिन तुझे मेरे साथ शादी करनी है। क्या? तो ही मैं तेरे बच्चे को लेके आऊँगा। मदन रेखा सोच रही है, ये तो उलमती पड़े चुल में बैठा। हाँ, एक जगह से बचने की उपाय सोचे तो दूसरी जगह पर आकर फंसे। कर्म सत्ता, कर्म की बलियारी है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कदम कदम पर कर्म अपनी परीक्षा करते हैं। कर्म बोलते तू जा ट्रेन में, मैं आऊँ प्लेन में। क्या? तू भले ही ट्रेन में जा, मैं प्लेन में आऊँगा, तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं, तेरा पीछा न छोड़ूंगा। सोनिए बोलते हैं ना, तेरा पीछा में छोड़ूंगा नहीं। कर्म सत्ता बोल रहे हैं, तेरा पीछा में छोड़ूंगा नहीं। वहां पर उसने पकड़ लिया विद्याधर ने। क्या करें? सोचू, पहले तो मेरे पुत्र का बता क्यों कहाँ है। तो उसने अपनी प्रकृति विद्या का उपयोग किया। विद्याधर था, इधर बैठे बैठे देख लिया कि सुनारी तो चिंता मत कर, तू जिस समय उसको जंगल में छोड़ के आई थी, उस समय मिथिला नगरी का राजा पद्मरथ क्या अश्ववारी करते हुए वहां पर आया था। उसको अभी तक पुत्र हुआ नहीं था। अश्ववारी करते हुए वहां पर पहुंचा था, तेरे पुत्र को देखा, रूपा तेजस्वी सूर्य के समान पुत्र को देखा उसने अपने गोद में उठा लिया। अत्यंत आनंद विभोर हो गया, जैसे उसको कोई रत्न मिल गया हो, ऐसे उल्लसित मन से आनंद कर रहा है वो। और उसको लेकर वो मिथिला नगरी के अंदर लेके गया है और रानी को पुत्र को सौंप दिया है। रानी पुत्र को देखकर हर्षित हो, तेरा पुत्र अभी आनंद मग्न होकर मिथिला नगरी के अंदर पल रहा है और आगे जाकर वो मिथिला का राजा बनेगा। तो चिंता करने की तेरे को जरूरत नहीं है, तेरा मैंने बोल दिया। अब तू तैयार हो जा, तेरे साथ मुझे शादी करनी है, तू मेरे प्रिय बन जा, सभी विद्याधर के अंदर पटरानी तुझे बनाऊंगा। मदन रेखा सोच रही है किस प्रकार से। पहले तो पूछेगा तू कौन है भाई, कि भाई मैं विद्याधर श्रेणी का राजा मणिचूड़, उनका बेटा मैं मणिरथ हूँ। मणिरथ क्या था? मणिप्रभ विद्याधर हूँ। आज संयोग वसात मेरे पिता ने मुझे राज्य देकर संयम ग्रहण कर लिया है। नंदीश्वर द्वीप की वो यात्रा के लिए गए, मैं भी संयोग वसात उनको दर्शन बंदन कर रहे और नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। लेकिन मेरी पटरानी बन जा, अपन दोनों साथ में जाएंगे। उसके मन के अंदर अभी विषय वासना भड़क चुकी है। किसके अंदर? ये मणिप्रभ विद्याधर के अंदर। मदन रेखा वहाँ पर सोचती है, देखो पढ़े लिखे व्यक्ति, धर्मशास्त्र का सांगोपांग जिनको ज्ञान है, ऐसी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति के अंदर भी चलायमान होती नहीं, अपनी दृढ़ता कायम करती है। कैसे इस कपरे प्रसंग को मुझे दूर करना है, तू जो बोलेगा करने को तैयार।
मदन लेखा ने क्या बोला, लेकिन पहले मेरी एक शर्त, जिस प्रकार से तू नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने के लिए जा रहा है, मुझे भी नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करा, अपने पिता गुरु महाराज से मुझे वंदन करना है, इसके बाद तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसा क्यों कहा मदन लेखा? विलंबो अति श्रेयस्कर, अभी इसके अंदर कुटिल वासना है, घर कर गई है, अगर मैं मना कर दूं जबरदस्ती वो मुझे बस में करेगा, इससे अच्छा है उसकी बात मान लो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। नंदीश्वर द्वीप जाते उधर जाएंगे, पिता मन कवि ज्ञानी है, वो भाव से जान लेंगे उसके भाव को और उसको समझाने का प्रयत्न भी कर सकते हैं, और परमात्मा के दर्शन से उसकी मति भी कभी फिर सकती है। तो अभी उसकी बात मान लेना मुझे हितकारी है, मेरे लिए श्रेयस्कर बनेगा। लेके गया उधर नंदीश्वर द्वीप के पर विमान पहुंच गया। नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय है, 52 जिनालय की यात्रा की उसने, शाश्वत जिनालय मदन रेखा ने यात्रा की और विद्याधर दोनों ने सामने मिलकर पूरे जिनालय की यात्रा वगैरह कर ली। फिर पितामही जहाँ पर विराजमान थे वहाँ पर आकर दोनों बैठे हुए, और आगे वहाँ पर क्या घटना होगी उसको अपन कल